हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क ने के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। असफ घोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। 7 वाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। फ्रेंड, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आंध्र प्रदेश राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? पांड्यों के। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह कौन शासक था जिसने कुणगी के मंदिरों का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ संबंधित हैं हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जा गई है? तोल्काप्पियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के साक्ष्य हैं? कार्तिकेय देवता के। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकोल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। तोल्काप्पियर की रचना किसने की थी? तोल्काप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस संबंध में है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित हैं? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टिया के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश के। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? स्कंद या कार्तिकेय के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था?
कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकार की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रियव्रत द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। फाहियान और हेनसोंग ने किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16, 17 व 19 गुफाओं का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की स्मृति में। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? पिरियाक के अभिलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति से किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्के जारी किए थे। नगरों का क्रमिक पतन की काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी के बीच में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुणों से। गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पद्धति से संचालित होता था? ताम्र लिपि में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक कहलाते थे। चांदी के सिक्के। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के प्रसिद्ध 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुगुप्त। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।